अमन और नेहा ने शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराना सा बंगला खरीदा जो गांव के किनारे अकेला खड़ा था। घर सस्ता था और उसकी छत पर एक पुरानी पीतल की घंटी लटकती थी। पहली शाम सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवा बिल्कुल शांत होने के बावजूद घंटी हल्के से बज उठी। नेहा ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर रात के ठीक 3 बजे उसकी नींद खुल गई। हॉलवे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अमन ने उसे समझाया कि यह पुराने घर की आवाज है, लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया और छत वाली घंटी अचानक जोर जोर से बजने लगी। अगली सुबह नेहा को स्टोर रूम में धूल से भरी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि इस घर की घंटी तब बजती है जब एक बेचैन आत्मा लौट कर आती है। डर और उलझन में अमन ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फादर गैब्रियल को बुलाया। घर में कदम रखते ही फादर गैब्रियल ने महसूस किया कि यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि एक अटकी हुई आत्मा है जो इंसाफ चाहती है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था जिसे झूठे इल्जाम में लोगों ने मार दिया था, और उसकी मौत के समय यही घंटी बज रही थी। तभी से हर रात 3 बजे यह घंटी उसकी बेचैनी का संकेत देती है। उस रात तीनों ने मिलकर हॉल में इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, कमरा अचानक ठंडा हो गया और घंटी तेजी से हिलने लगी। दीवार पर एक काली परछाई उभर आई, लेकिन फादर गैब्रियल ने शांत आवाज में कहा कि वे सच जानने और उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने आए हैं। अमन ने हिम्मत करके वादा किया कि वह उस आदमी पर लगे झूठे इल्जाम की सच्चाई सबके सामने लाएगा। कुछ ही पल बाद हवा शांत हो गई, परछाई गायब हो गई और घंटी रुक गई। सुबह तक घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फादर गैब्रियल ने कहा कि कभी-कभी किसी आत्मा को मुक्ति पाने के लिए सिर्फ सच और स्वीकार्यता चाहिए होती है, डर नहीं। अमन और नेहा ने घर छोड़ने के बजाय वहीं रहकर उस पुरानी कहानी की सच्चाई खोजने का फैसला किया, और तब से वह घंटी फिर कभी जोर से नहीं बजी, बस कभी-कभी हल्का सा हिल जाती है, जैसे याद दिला रही हो कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता।